हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग को मैं लेके आ गया एक नई वीडियो किस पे, एक्सपीरियंस चैनल पे। तो हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, हमने पिछले वीडियो में करा था, क्या किया था, हमने पिछले वीडियो में किया था अब्जॉर्प्शन। तो अब्जॉर्प्शन लिपिड हमने करा था। तो आपको ये समझ में आ गया। पिछली वीडियो को मैंने बुक से पढ़ा दिया था। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, समझ में ना आए होगी तो बता देना मुझको, तो मैं और देखूँगा कि इसको कैसे और कंसाइज किया जाए और आपको अच्छे समझ में आ जाए। बस देख लीजिएगा वीडियोस वाले को, और उस पर कमेंट और रिव्यू जरूर लिखना अपना, जब पता चले कि और वीडियो ठीक थी, समझ में आप लोगों की आई, कंसेप्ट क्लियर हुआ या क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि पढ़ाना नहीं होता, क्या वो कंसेप्ट क्लियर भी होने चाहिए। तो कंसेप्ट क्लियर द मेन पॉइंट। तो बस देख लेना वीडियो आप। तो आज क्या है, जो आपने पहले तो पढ़ लिया कि हाँ जी खाना खाते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल होता है, कन्वर्टर स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, हम उसी को दोबारा फर्दर हमारा मूवमेंट होगा, मूव करेंगे इससे आगे। मगर हम देखेंगे कि पर्टिकुलर पाथ पे, जैसे कि हम खाना मुंह में खा डालते हैं तो मुंह में क्या होता है, मुंह से कहना खाना क्या जाता है, मुंह में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, क्या डाइजेशन होता है, हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हमने चैप्टर में, अगर हमने ओवरव्यू चैप्टर का कर लिया कि चैप्टर में है क्या क्या डाइजेशन होगा, क्या अब्जॉर्प्शन होगा, ये सब कर ले। अब मेन पॉइंट कहाँ था, मेन पॉइंट क्या था हमारा, कि होगा तो ठीक है और कैसे कैसे होगा मैं वो भी पता करना पड़ेगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइकोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन मैमल्स। क्या है, साइकोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन मैमल, कि मैमल्स में डाइजेशन की साइकोलॉजी क्या है। अच्छा, जैसे हम पिछले सेक्शन में बात कर ली थी, इन द प्रीवियस सेक्शन वी टेक ए डिस्कशन ऑन जनरल मैकेनिज्म डाइजेशन। क्या था, हमने पिछले सेक्शन में क्या करा था, एक डिस्कशन रखा था किसके ऊपर, जनरल मैकेनिज्म के प्रकार डाइजेशन के। तो हम क्या करते हैं, इसी को हम ब्रीफ एक्सप्लेन करते हैं पार्ट में, अच्छे से सबको और अच्छे से समझ में आ जाए और हर बात अभी क्लियर कट हो जाए। पहले हम क्या करते हैं, हमने खाना किससे खाते हैं, आप नाक से कान से खाते हो ना खाना, तो नहीं, नाक कान से नहीं खाते, मुंह से खाना खाते हैं। हमने मुंह से खाना खाया, तो मुंह में खाना खाया तो मुंह दांत भी होते हैं, तो क्या होता है ओरल कैविटी। जो वर्ड आपका डाइजेशन ओरल कैविटी, की डाइजेशन क्या होता है ओरल कैविटी में, आपका वो देखना है। अभी ओरल कैविटी क्या होता है, ओरल कैविटी क्या है, आप इसको या फिर क्या है इसको, बकल कैविटी। अभी ओरल बकल क्या हो गया, दो नाम मैंने आपको बता दिए। देखो, जो हमारा मुंह होता है ना, उसी को हम बकल कैविटी कहते हैं। ठीक है, आप कह सकते हो वहाँ बगल कैविटी क्या होता है, जहाँ पे आपके दांतों का पर्टिकुलर अमाउंट में, पर्टिकुलर वे में अरेंजमेंट हो, उसे कहते हैं बगल कैविटी, टीथ का होता है। अब क्या करते हैं इसके अंदर, हम खाना खाते हैं, खाना खाते हैं तो मुंह में, अब उसमें क्या है, अब जो हमारा ओरल कैविटी है, क्या हमारा जो ओरल कैविटी है उसमें क्या क्या होता है, उसमें दांत होते हैं आपके, क्या होता है, दांत होते हैं, टीथ होता है, टंग होता है, टंग भी तो होता है इसमें अंदर भरा, मुंह के अंदर क्या क्या होता है, आपके दांत होते हैं और टंग होता है, और क्या क्या होता है, और तो कुछ नहीं होता, बिल्कुल और कुछ नहीं होता, नहीं, एक चीज़ और होता है, लिप्स भी तो होते हैं हमारे पास। अब इन तीनों चीज़ों का काम क्या किया, पहले वो बात करते हैं। जो ओरल कैविटी और बकल कैविटी होती है ना, उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, मतलब हमारे दांतों को प्रोटेक्ट कौन करता है, लिप्स करता है। मतलब लिप्स का क्या काम होता है, हमारे दांतों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम क्या होता है, किसका होता है, लिप्स का होता है। लिप्स हमें लिप्स हमारे दांतों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है और फूड को च्यूइंग करने में भी हेल्प करता है। हमारे टंग के हेल्प काम करता है। जो टंग होता है, आप लोगों ने देखा होगा, हमारे जब मुंह में खाना खाते हैं हम लोग, तो खाना एक पार्ट में रहता है, हम लोग किसी पार्ट में रख ले तो खाना पूरे मुंह में घूमता रहता है। उसे घुमाता कौन है, उसे घुमाता हमारा टंग। तो टंग का काम करता है, टंग हमारे खाने के मूवमेंट में हेल्प करता है, कि खाना जैसा मूवमेंट कर रहा है वो पूरे माउथ में जा रहा है, नहीं जा रहा, उसका जैसे डाइजेशन हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है मोलिक्यूल्स का, नहीं हो रहा, उससे काम होता है हमारे दांत, उसका टंग का। दांत काम करता है हमारे डाइजेशन में, जो कम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल्स में, कौन, दांत कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि बकल कैविटी कंटेन, बकल कैविटी में क्या क्या होते हैं। मैंने आपको 3 बताया, मगर एक तीसरा था हमारा लिप्स वाला, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बस लिप्स से प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, डेट्स इनफ। तो सेकंड जो दो चीज़ हमारे दांत और टंग, टीथ एंड टंग, वो इम्पोर्टेंट है। पहले हम बात करते हैं टंग के ऊपर, कि टंग है क्या। देखो, ये टंग जो होता है ना, आपकी मूव करती नहीं करती, टंग तो मूव करती है आपकी, ऊपर नीचे दाएं बाएं जाती है आपकी, पहले टाइम सब पे टच होती है। तो टंग क्या है, टंग कहते फ्रीली
मस्कुलर या फिर फ्रीली मूवेबल, मतलब वो पहले डेफिनेशन कर लेते हैं आपकी, डिफाइन कर लेते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। टंग इज ए फ्रीली मूवेबल मस्कुलर organ which attach to the floor of oral cavity through frenulum। क्या है, जो टंग है आपका एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें मसल्स प्रेजेंट होते हैं और फ्रीली मूव कर सकता है, इसलिए क्या कहते हैं हम टंग को कहते हैं फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। तो टंग क्या, इट इज़ ए फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन जो किससे अटैच है, हमारे ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच है, और किसके थ्रू, फ्रेनुलम के थ्रू, जो हमारे दांत जीभ के नीचे होता है ना, एक लकड़ी से क्या फिर एक स्किन की जो लेयर होती है जो हमारे ओरल सरफेस को और टंग को कनेक्ट करने में हेल्प करती है, उसे हम कहते हैं फ्रेनुलम। तो टंग क्या है, टंग इज ए फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन विच अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी थ्रू फ्रेनुलम। टंग एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच है, इसके थ्रू फ्रेनुलम के थ्रू अटैच है। और इसमें क्या दूसरा काम क्या है, अब इसमें क्या काम होता है, टंग तो हो गया, हम मुंह में खाना खाया, हमने खाना खा के हमने खाना खाए, दांतों ने क्या करा, दांतों को खाने को मैस्टिकेट किया, चबाया, खाने को क्या किया, मैस्टिकेट किया, चबाया। अब खाना चबा तो लिया, अब मुंह में क्या था, मुंह में प्रेजेंट था हमारा सलाइवा, लार प्रेजेंट था, क्या था मुंह में, क्या प्रेजेंट था, सलाइवा। जरा मैकेनिकल एक्शन ऑफ टीथ एंड टंग एंड द केमिकल एक्शन ऑफ सलाइवा बिगिन टू ब्रेक डाउन द इंजेस्टेड फूड। इसमें तो पॉइंट पे बात में आते हैं हम लोग, तुम्हारे मुंह में क्या प्रेजेंट था, हमारे मुंह में प्रेजेंट था सलाइवा। अब सलाइवा क्या होता है, हमारे मुंह में क्या प्रेजेंट था, सलाइवा प्रेजेंट था, हमारी लाड़ होती है ना तो वो होते से कहते हैं सलाइवा, हमारे मुंह में प्रेजेंट था सलाइवा। अब सलाइवा के काम करता है, सलाइवा के पास होता है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा के पास क्या होता है, सलाइवा रिलीज कौन करता है, जनरली रिलीज करने के बात करते हैं ना, तो सलाइवरी ग्लैंड होती है ना, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है सलाइवा को रिलीज करना। इसका सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो सलाइवा को रिलीज करती है, सलाइवा के अंदर होता है, क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो क्या काम करती है, सलाइवा को रिलीज करती है, और सलाइवा के अंदर होता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम काम करता है, वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। क्या काम करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने में। जब हम खाना खाते हैं तो खाना चबा लेते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा प्रेजेंट होता है, उस सलाइवा के अंदर क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। मैं यहाँ पे नीचे पॉइंट आपके लिख रखा है, यहाँ पे देख लीजिए इधर आप, देखिए ये रहा, एज वी ऑल नो दैट इन अवर माउथ सलाइवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट विच रिलीज सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम एंड दैट एंजाइम सर्व्स टू, क्या काम करता है वो बात करते हैं। अच्छा हमारे मुंह में मान लेते हैं, चलो मानते बाद में, पहले जानते हैं। अब जानना क्या हम लोगों को, सलाइवरी ग्लैंड की प्रेजेंट थी, सलाइवरी ग्लैंड ने क्या रिलीज किया, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम रिलीज किया, और सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम काम करती है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करती है, और भी बहुत से काम करती है एंजाइम। चलो देखते हैं क्या काम करते हो मैं एंजाइम वाला। देखो मैंने काम लिख रखा है इसके बारे में सब कुछ। पहला काम क्या है, वो जो खाने को ना वो मोस्ट करती है, मतलब खाने दे हमारा सलाइवरी ग्लैंड ना हो तो उसमें क्या होगा, उसमें वाटर कंटेंट ऐड नहीं होगा, तो खाना हमारा मोस्ट नहीं होगा, तो में लुब्रिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। जब हम खाने को बोलस बना के क्या करके, खाने को हम बोलस बना के, बोलस मतलब एक बोल लाइक स्ट्रक्चर बना के हम खाने को जब इसोफेगस के थ्रू एंटर करेंगे स्टमक में, तो खाने की एंट्री जो होगी ना वो अच्छे से हो नहीं पाएगी, क्योंकि उसमें लुब्रिकेट नहीं होगा, वो अच्छे से खाना मूव भी नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, खाने की मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए जो सलाइवा होता है ना वो खाने को लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, जिससे वो इजीली स्टमक में पास हो जाए, स्टमक में पास हो जाए। और क्या काम करता है, प्रोटेक्ट करता है गम को अगेंस्ट अब्रेशन। अब खाना चबा रहा है, खाना हमारा सूखा रहेगा तो खाना क्या करेगा, हमारे जो मसूड़े होंगे उसको भी हार्म पहुँचाएगा। इसलिए जो सलाइवा होता है ना वो भी हेल्प करता है इन सब चीज़ों में, कि इसमें खाना गीला कर दे जिससे हमारे मसूड़ों को कोई भी हार्म ना पहुँचे। और सलाइवा में क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन होता है जो कि हमारे
बफर सिस्टम में हेल्प करता है। मतलब जो दांत टूटते हैं, आपने सुना होगा दांत हमारे टूट जाते हैं, छोटे दूसरे टूट जाते हैं और मजबूत दांत आते हैं। अभी टूटते कैसे हैं, जब हमारा क्या होता है, हमारे मुँह का पी ज़्यादा जाता है ना, दांत हमारे झड़ जाते हैं। अब मुँह का पी ज़्यादा कैसे होता है, हम अच्छे से ब्रश नहीं करते, बहुत से रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण हमारे क्या होगा, दांतों का पी जो है फ्लक्चुएट करेगा और हमारे दांत टूट के गिर जाएंगे। इसमें थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है इसके अंदर, कंटेन लाइजोजाइम विच किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब इसके पास ना क्या होता है, इसके पास होता है हमारे पास लाइजोजाइम होता है। अब लाइजोजाइम क्या होता है, लाइजोजाइम भी क्या काम करता है, लाइजोजाइम काम करता है हमारा माइक्रोब्स को किल करने का। मान लो हम खाना खा ले, हम लोगों ने खाना खाता तो क्या होगा, हमारे मुँह के अंदर कीड़ा मकोड़ा आ गया, तो सलाइवा जो होता है ना उसको किल करने का हेल्प करता है, उससे किल कर देगा, उसे बॉडी के बाहर डाल देगा। इसे काम होता है हमारा सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम का। और पचाने का काम तो होता ही होता है इसका, क्यों खाना पचाएगा। अच्छा जी, अब और क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर डायग्राम देख रहे होंगे, मैंने बहुत मेहनत करके डायग्राम बनाया है जिससे आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होते हैं ना, वो फर्दर 3 एंजाइम से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, एंजाइम नहीं कहा जाए आपको, छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, जिस ग्लैंड के सिक्रेशन से आपके सलाइवरी ग्लैंड का फॉर्मेशन हुआ है, और ये जो रिलीज करता है इसका भी सिक्रेशन हुआ है। कैसे हुआ है, जो सलाइवरी ग्लैंड होती है ना, वो क्या होती है, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट। हमारे पास 3 पेयर है सलाइवरी ग्लैंड के जो कि प्रेजेंट है। क्या है, 3 पेयर है सलाइवरी ग्लैंड के जो कि हमारे पास प्रेजेंट है। हाँ, लाइन खींच जाओ अच्छे से। हाँ, इसमें कौन कौन सी है वो, एक हमारी पैराटॉइड ग्लैंड। अब पैराटॉइड ग्लैंड होती कहाँ पे है, यहाँ पे लिख रखी है कि लार्जेस्ट होती है ग्लैंड। ये क्या होती है ग्लैंड, ये लार्जेस्ट होती है और प्रेजेंट बिलो चीक या फिर ईयर। जो हमारे चीक होते हैं ना, गाल होते हैं, चीक्स होते हैं, उसके नीचे प्रेजेंट होती है, चीक्स होगी या फिर ईयर्स के नीचे प्रेजेंट होती है हमारे पैराटॉइड ग्लैंड होती है। अब इसमें डक्ट होता है, कौन सा डक्ट में होता है, स्टेनसन्स डक्ट। हमारे इसमें कौन सा होता है, स्टेनसन्स डक्ट होता है, और ये अपर जोम में खुलती है। ये डक्ट अपर जोम में खुलती है हमारा। फिर दूसरा क्या होता है, कितना सलाइवा रिलीज करती है, ये 25 से 30% सलाइवा रिलीज करती है। अब सेकंड नंबर पे क्या आएगा हमारे पास, सेकंड नंबर पे हमारे पास आएगा सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, इस नाम से पता चल रहा है लिंगुअल। जो लिंगुअल वर्ड होता है ना, हम जनरली किसके लिए यूज़ करते हैं, हम लिंगुअल वर्ड यूज़ करते हैं लिप्स के लिए। हाँ, लिप्स के लिए नहीं, टंग के लिए यूज़ करते हैं लिंगुअल। लिंग्विस्टिक है, लिंगुअल है, हम टंग के लिए यूज़ करते हैं वर्ड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्ड। ठीक है। अब पैराटॉइड क्या थी, सबसे बड़ी ग्लैंड थी, स्टेनसन डक्ट थी, ऊपर जो में खुलती है, इतना सलाइवा रिलीज करती है, इतना। अब इस ये क्या सबलिंगुअल, ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, बिलो टंग, टंग के नीचे प्रेजेंट होती है। कहाँ होती है प्रेजेंट, ये टंग के नीचे प्रेजेंट होती है। इस पर डक्ट होते हैं, रिवर्नस डक्ट होती है, और 5% सलाइवा रिलीज करती है। कितना करती है, 5% सलाइवा रिलीज करती है। थर्ड और द मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा होता है, सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी। इसमें क्या होता है, एक पेयर होती है, इसकी पोजीशन क्या होती है, बिलो लोअर जा, मतलब हमारा नीचे जबड़ा होता है उसके नीचे, जो हमारा जबड़ा होता है ना नीचे वाला, उसके भी नीचे प्रेजेंट होता है हमारे पास है सब मैंडिबुलर सब मैक्सिलरी। इसमें कौन सी होती है, इसमें होती है वाटसन्स डक्ट होती है, और इसका सब, और इसका क्या होता है सलाइवा, ये 70% होता है। मतलब जिसका साइज मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं कहोगे, मिनिमम या फिर बीचों बीच है, वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में, सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या कर रहा है, आपको सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा है। जो हमारा क्या था, पैराटॉइड ग्लैंड था, सबसे बड़ा ग्लैंड था वो, मगर उसने कितना रिलीज़ किया, उसने रिलीज़ किया हमारे पास 25 से 30% रिलीज़ किया। मगर जो हमारे साथ छोटा ग्लैंड था हमारे पास, कौन सा, सबलिंगुअल, जिसने कि 7% रिलीज़ किया, उसने क्या 5% रिलीज़ किया। और जो हमारे पास ज़्यादा टाइप के आए थे अंकल, मतलब उसमें सब मैंडिबुलरी सब मैक्सिलरी, मतलब छोटा है, फिर बीच बाज का आया था हमारे पास, उसने कितना रिलीज़ किया, सबसे ज़्यादा सलाइवा रिलीज़ किया, 70% रिलीज़ किया। अच्छा, अब इसमें दोबारा वर्क कंबाइन कर लिया जाए। जो सबसे बड़ा था पैराटॉइड ग्लैंड, उसने आपका 25-30% रिलीज़ किया, छोटा था आपका सबलिंगुअल, उसने 5% करा, और सबसे बीच का था उसने करा था मैक्सिमम सिक्रेशन किया, 70% सिक्रेशन हुआ। अब इसकी मेन बात होती है हमारे पास डक्ट की। अब डक्ट को याद कैसे करेंगे, अब डक्ट कितने थे, डक्ट हमारे पास है 3। अब ये बताओ, इसे आपको की देते हैं, निमोनिक्स देते हैं आपको, जिससे डक्ट अच्छे से याद हो जाएगा। अब मटका लेके आओगे, तो पहले मटके में क्या लेके आओगे, मटके स्टैंड लेके आओगे ना, हाँ जी, पहले क्या लेके आओगे, पहले स्टैंड लेके आओगे। अब स्टैंड का लेके आओगे, आप इसका मटका लेके आओगे, फिर
वाटर रखोगे, फिर उसकी फिर क्या करोगे, इसके रिसर्च करके उसे केयर वेयर करोगे आप लोग, ये करोगे ना। तो पहले क्या था हमारा पैराटॉइड ग्लैंड, फिर सबमैंडिबुलर ग्लैंड, फिर सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और दोनों नाम सेम ही आपका। फिर सबलिंगुअल, कौन सा, पैराटॉइड, सबमैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल। तो क्या हुआ, पहले हमने मटका लेके आए, मतलब मटका नहीं, पहले स्टैंड लेके आए, स्टैंड एस मतलब स्टेंसन्स डक्ट। पहले क्या होगी, स्टेंसन्स डक्ट होगी, उसके बाद क्या करेंगे, मटका लेके आएंगे, उसमें क्या करेंगे, हम पानी डालेंगे, फिर क्या होगा, वाटसन्स डक्ट हो गया, लास्ट में क्या करेंगे हम उसके रिसर्च करेंगे तो रिवर्नस डक्ट होगी। तो 3 डक्ट हमारे पास कौन कौन से, स्टेंसन डक्ट, वाटसन डक्ट और रिवर्नस डक्ट। आप नाम के साथ कर सकते हो, मटका लेके हम लोग आए, पहले स्टैंड लेके आएंगे तो स्टेंसन डक्ट, फिर पानी डालेंगे मटके के अंदर तो वाटसन डक्ट, और लास्ट में क्या काम कौन करेगा हमारे पास आके, रिवर्नस डक्ट। तो 3 डक्ट जिसके थ्रू क्या होता है, हमारा जो स्लेवरी हमारे एंजाइम होता है उसका सिक्रेशन होता है और आगे फर्दर अपना काम करता रहता है। अब टंग जो होता है ना, क्या काम करता है, टंग जो होता है आपका, वो हमारे फूड की मूवमेंट को मैनिपुलेट करता रहता है, कि हम खाना एक तरह से खाते हैं, उसको खाने को हमारे पूरे मुंह में घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, इस तरह से मुंह मैनिपुलेट करता है, मूवमेंट के इसके बोलस के मूवमेंट को मैनिपुलेट करता रहता है, इस तरह घुमाता रहता है। तो टंग का काम यही होता है हमारे पास। और टंग में क्या होता है आपके पास, टंग में बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे टेस्ट में हेल्प करते हैं। तो वो कंबाइन कर लिया जाए, आपका क्या होता है, आपका हमने खाना खाया, उसमें स्लेवरी था प्रेजेंट, सलाइवा प्रेजेंट था, अब किसी रिलीज के साथ क्या होता है, उसके मतलब स्लेवरी एमएलएस एंजाइम होता है जो कि हमारा कन्वर्ट करता है स्टार्च को शुगर में। अब इस स्लेवरी एमएलएस एंजाइम क्या करता है, वो फर्दर 3 से मिलकर बना होता है, कौन कौन से, पैराटॉइड, सबमैंडिबुलर या फिर सबलिंगुअल, जो कि इनके सिक्रेशन से एक अलग एंजाइम प्रोड्यूस होता है, जिसे कहता है स्लेवरी एमएलएस एंजाइम, जो कि हमारे खाने में जो स्टार्च होता है जितना भी उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जब हमने स्टार्च टॉपिक पढ़ा था, हमने कहा था कि 30% जो स्टार्च होता है वो मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है। तो यही 30% एंजाइम होता है जो मुंह में डाइजेस्ट होता है। किसको डाइजेस्ट करता है, उसे डाइजेस्ट करता है हमारा स्लेवरी एमएलएस एंजाइम डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो आपको इतना ही था इसके अंदर कि क्या क्या होते हैं, कौन कौन से डक्ट्स होती है यहाँ पे, ये 3 होते हैं जिससे हमारा स्लेवरी एमएलएस एंजाइम बना होता है, पैराटॉइड, सबमैंडिबुलर, सबमैक्सिलरी या फिर सबलिंगुअल, स्टेंसन डक्ट, वाटसन डक्ट या फिर रिवर्नस डक्ट। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, तब तक के लिए आप अलग से पढ़ते रहिए, और जो वीडियो में कोई डाउट हो तो बता दीजिए। तब तक के लिए बाय, और लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हम लोग अगली वीडियो में, बाय बाय।